नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे कर्सर कोड एआई कोड एडिटर के बारे में। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोड एडिटर अवेलेबल हैं जो कि एआई पावर्ड है एंड डेवलपर की लाइफ बहुत ज़्यादा इससे इजी हो जाती है। तो द कर्सर को पर्सनली मैं पिछले 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए जो कि आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कर्सर.com वेबसाइट पे जाके आप उनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे आप प्राइसिंग फीचर सब कुछ देख सकते हो और जो भी कर्सर को कोड एडिटर में अवेलेबल है वो सब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो आई बिलीव ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। मेरे पास ये मैक के लिए ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मुझे दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, वेरी फर्स्ट लाइन इज़ विल टू मेक यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्टिव, कर्सर इज़ द बेस्ट वे टू कोड विद एआई। तो यहाँ पे कोई डेवलपर रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बस ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को और कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई कोड एडिटर। ओके, बस इतनी सी बात है, कोई डरने की बात नहीं है। तो उसके बाद आपको इसमें अलग अलग तरीके के लाइक फ़ीचर मिल जाते हैं। एक टैब फ़ीचर है इसमें जिसमें आप कुछ लिखते हो, आपको ऑटो कंप्लीशन की तरह कोड पॉपअप हो जाता है और आप उसको टैब प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हो। और भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। सबसे मेन फीचर इसमें मुझे जो लगा वो वही है कि आप नॉर्मल इंग्लिश में कुछ भी लिखो, जो भी आपको चाहिए और ये आपको डिज़ायर रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। और मार्केट में बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये स्पेशली डेवलपर ओरिएंटेड है, डेवलपर के लिए ही है और डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ हो रहा है। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि ये आपकी लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट स्पीड को बहुत ही फास्ट कर देता है। तो सपोज़ अगर आप एक प्रोजेक्ट है या मिनी एप्लीकेशन है जो आपको बनाने में तकरीबन 5 दिन का समय लग रहा है या 10 दिन का लग रहा है, तो ये इसको आई बिलीव ऑलमोस्ट लाइक 30% और 40% रिड्यूस कर देगा। अगर इसमें एक शर्त है, अगर आपको ऑलरेडी पता है आप क्या डेवलप करना चाहते हो, क्या उसमें फ़ीचर होने वाले हैं एंड वेरी इम्पोर्टेंट आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो और आपको बेसिक प्रोग्रामिंग भी नहीं आती है, एडवांस तो छोड़ो, आपको बेसिक भी नहीं आती है और आप सोचते हो कि मैं बस इंग्लिश प्रॉम्प्ट लिख के पूरा का पूरा कोड जनरेट कर दूंगा, पूरी वेबसाइट बना दूंगा या पूरी एप्लीकेशन बना दूंगा, तो ऑफ कोर्स आप इसमें बना सकते हो। बट पर्टिकुलर सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एआई आपको रॉन्ग रिज़ल्ट दे देती है या आपको डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं देती है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है। ठीक है, आप ये नहीं पूरा का पूरा आप एआई कोड एडिटर के ऊपर नहीं छोड़ सकते हो कि हाँ सब कुछ 100% परफेक्ट बना के दे देगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो आपको प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। अब कितनी आनी चाहिए वो आपके ऊपर है, लाइक बेसिक लेवल, बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए। तो ठीक है, आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के अलावा अगर हम इसकी बात करें प्राइसिंग की, तो आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। 2 वीक का प्रो प्लान का फ्री ट्रायल आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसमें कि 2000 कंप्लीशन होती है, कोड कंप्लीशन, और 50 स्लो प्रीमियम रिक्वेस्ट होती है। तो इनके बारे हम आगे बात करेंगे। और अगर हम बात करें फ़ीचर्स की, तो बहुत सारे फ़ीचर हैं। टैब फ़ीचर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मल्टी लाइन एडिट, स्मार्ट रीराइट, कर्सर प्रेडिक्शन, बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है। और सबसे ज़्यादा अमेजिंग फ़ीचर जो मुझे लगा वो है चैट एंड कंपोज़र।
ये दो फीचर लाइक शाइन करते हैं पूरे के पूरे इस एआई कोड एडिटर जर्नी में। सो बिना टाइम लिए हैं एडिटर की तरफ चलते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद आपको कर्सर ऐसे करके एडिटर मिल जाएगा, और यहाँ पे आप हाँ, सो इस तरीके से आपको एडिटर मिल जाएगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा लुक एंड फील जो है वो विजुअल स्टूडियो वी एस कोड की तरह ही है। जिन लोगों ने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया हुआ है उनको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आएगी। बट जिन लोगों ने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया है उनके लिए ये फैमिलियर है। सेम सिमिलर काइंड ऑफ थीम है, द लेफ्ट बार ये सब ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस कर्सर सेटिंग आइकन। तो यहाँ पे जाके आप पूरी की पूरी सेटिंग को देख सकते हो अकाउंट से रिलेटेड। सो राइट नाउ मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉग्ड इन है, और यहाँ पे मैं इसको मैनेज लॉग आउट ये सब कर सकता हूँ। आप देखो मेरे मेरे पास प्रीमियम प्लान है तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लॉग आउट इनिशियली आपके पास लाइक लॉगिन नहीं होगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने लॉग आउट कर लिया, साइन इन क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे ये साइन इन के लिए पूछ रहा है, कंटिन्यू विद गूगल। ओके, ओपन कर्सर, और हम सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुके हैं कर्सर में। दूसरी बात, वी एस कोड इम्पोर्ट। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम विजुअल स्टूडियो की जो भी एक्सटेंशन है, सेटिंग्स हैं, वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो के साथ काम कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, तो आप पूरा का पूरा जो एक्सटेंशन, जो भी आपकी यूज़फुल एक्सटेंशन है वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, और जो कि आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये भी एक एक्सटेंशन का ही सेक्शन है जहाँ पे जो भी इंस्टॉल्ड है या आप इंस्टॉल करना चाहते हो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और रूल्स फॉर एआई ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो। मे बी हम किसी दिन और बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट ओवरऑल आप यहाँ से साइन इन और अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको दिखाते हैं इस एआई कोड एडिटर की पावर्स। तो जैसे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, डेस्कटॉप न्यू फ़ोल्डर। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा गेम बना देते हैं, स्नेक गेम। स्नेक गेम। तो हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया, ओपन कर दिया, और उसके बाद हमारे पास देखो कोई फाइल नहीं है, कुछ नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा काम इस कोड एआई कोड एडिटर से करवाने की कोशिश करेंगे। हम खुद कोई फ़ाइल क्रिएट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। एज ए डेवलपर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ये सब करने को फॉर बिगिनर डेवलपर। बट कोई एक्सपीरियंस डेवलपर है जिसको पता है मुझे क्या बनाना है, क्या चाहिए, वो राइट अवे यहाँ से यूज़ कर सकता है, और मेरे जैसा लेज़ी आदमी भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे आके हमारे पास ऑप्शन है, हम प्रेस करेंगे कमांड एल। सो कमांड एल से ये चैट विंडो अवेलेबल हो जाती है जिसमें हमारे पास ऑप्शन है चैट कंपोज़र, बग फाइंडर। ये एक नया फीचर है जहाँ पे आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन या पर्टिकुलर फाइल में ये बग फाइंड करता है और आपको सजेशन देता है कि ये बग है, और आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, और इम्प्रूव भी आप एआई से ही कर सकते हो। तो चैट फीचर के बाद हम यहाँ पे भी हम कर सकते हैं काम, हम मैं आपको ये बाद में बताऊँगा। और फ़िलहाल चलते हैं कंपोज़र पे। सो कंपोज़र पे क्या है कि आप अपने पूरे के पूरे कोड बेस और ये सब को ऑलरेडी यहाँ पे एज ए कंटेक्स्ट दे सकते हो। सो कंटेक्स्ट, अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें तो वो ये चीज़ है कि आप
अगर ये कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो और मान लो आपके पास एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब उसमें आप कुछ एक नया फीचर ऐड करना चाहते हो, तो आपको इस एआई एडिटर को प्रीवियस कोड के कंटेक्स्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये मेरा प्रीवियस कोड है और बेस्ड ऑन दैट मुझे ये नया फीचर चाहिए। तो बात वही आ गई कि अगर हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आपको उस टॉपिक के बारे में, या फिर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं मान लो, तो वो झगड़ा करते हुए अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो आप उसमें अपना भी कुछ इनपुट दे सकते हो कि अरे ऐसा करो या जो भी है सॉल्व करने के लिए। बट अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ब्लाइंडली बोल रहे हो कि अरे ऐसा अरे वैसा, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कंटेक्स्ट हेल्पफुल होता है आपको डिसीजन लेने में, और यहाँ पे एआई एडिटर में कंटेक्स्ट हेल्पफुल होता है आपके नए फीचर डेवलप करने में। तो हमारे पास फ़िलहाल तो कोई फ़ाइल नहीं है, कुछ नहीं है, एक एम्प्टी फ़ोल्डर है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रॉम्प्ट से। सो लेट्स सपोज या सो वी आर मेकिंग स्नेक गेम, सो लेट्स से प्लीज़ डेवलप simple snake game in JavaScript। सिंपल लेके चलते हैं, HTML, CSS, ठीक है। और मे बी कोड को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि मेक यूज़ ऑफ jQuery एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब ये तो हुआ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट की जहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि हमें एक गेम डेवलप करके दे दो जावास्क्रिप्ट HTML CSS में, और जहाँ हो सके jQuery यूज़ करो और बूटस्ट्रैप यूज़ करो, ठीक है। अब इसमें अगर आपको एडिशनल प्रॉम्प्ट देना चाहते हो, आपकी गेम कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए, कुछ बैकग्राउंड कलर आपको स्पेसिफिक चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर सकते हो। तो अगर हम ऐसे बोलें कि पॉइंट वाइज अगर हम बोल दें प्लीज़ मेक बैकग्राउंड और गेम BG कलर एज ब्लैक, ठीक है। और उसमें विद ग्रिड, तो ग्रिड के साथ ग्रिड इन मे बी ग्रीन कलर, ठीक है। सो ब्लैक बैकग्राउंड और ग्रिड जो होगी वो आपकी ग्रीन कलर में होगी, ठीक है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि स्नेक जो है हमारा दिखने में थोड़ा रियलिस्टिक दिखे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं पहले ही प्रॉम्प्ट में, बट चलो पूछ के देखते हैं। सो आवर स्नेक शुड लुक लाइक रियल स्नेक, ठीक है। सो इसको बोलेंगे मेक इट एज रियल एज पॉसिबल। बेसिकली ये प्रॉम्प्ट और ये आगे वाला ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी हमने लिख लिया। तो चलो हम एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे जनरेटिंग आ गया और ये जनरेट करना इसने शुरू कर दिया, और यहाँ पे एक फ़ाइल बना दी index.html, और यहाँ पे कोड लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक game.js करके एक फ़ाइल बन रही है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दिख जाएगी, और साथ ही साथ देखो स्टाइल भी बन गया, ठीक है। तो देखो सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट और कहानी ख़त्म। सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपने ये जो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे एआई कोड एडिटर ने आपको सजेस्ट किए हैं कि फर्स्ट लेट्स क्रिएट HTML स्ट्रक्चर, ये बना दिया। उसके बाद CSS, उसके बाद game.js जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है गेम को एक्चुअली वर्क कराने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है कि रिव्यू कर लो चेंजेस को, या आपको लग रहा है कि चलो ठीक है यार सब कुछ ठीक ही होगा, चलो ट्राई करते हैं, तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद इसको एक बार विज़िट कर लो कि अरे कैसा है क्या है। अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ओपन करके देख भी सकते हो।
तो यहाँ पे स्नेक गेम है, इसको अगर मैं ओपन कर लूँ index.html, तो यहाँ पे देखो स्नेक गेम, ब्लैक बैकग्राउंड, ग्रिड सिस्टम। अगर आप ग्रिड नहीं देख पाते तो देखता हूँ मैं, ग्रिड जो है वो ग्रीन है बट इतनी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास एक बटन बन के आया है स्टार्ट गेम, और एक स्कोरिंग का ऑप्शन आया है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट गेम करता हूँ, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब हम एआई से फिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास स्टार्ट गेम के क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके सीधे ही बोल दो कि कंपोज़र में थे हम। ठीक है, यहाँ पे बोलो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लेन नॉर्मल इंग्लिश में डिफाइन करो। सो व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन, नथिंग। मेरी इंग्लिश पे मत जाओ, ख़राब है। ठीक है, तो इसने कहा कि आई नोटिस देर इज़ एन इशू विद द गेम लूप फंक्शन, द प्रॉब्लम that we have a naming conflict. We are using game loop as a both variable name and function name. तो नेमिंग के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो कि एक वेरिएबल का भी नाम था और एक फंक्शन का भी नाम था। ठीक है, तो इसने यहाँ पे चेंजेस किए हुए हैं। इसने कहा कि ठीक है, हम इसको फंक्शन को गेम लूप के बदले अपडेट गेम बोलेंगे, और यहाँ पे जाके यहाँ पे उस फंक्शन को यहाँ पे पास कर दिया है अपडेट गेम, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है। चलो चेंजेस हम एक्सेप्ट करते हैं, सेव हो चुके हैं ऑलरेडी। इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट गेम करते हैं। अब देखो, हमारा सांप भी तैयार है, हमारी गेम भी तैयार है, नीचे स्कोरिंग भी हो रही है। तो देखा मतलब सिर्फ दो प्रॉम्प्ट, स्टार्टिंग में हमारी गेम चली भी नहीं, और उसके बाद एक रियलिस्टिक गेम तैयार। ठीक है, गेम ओवर 70। सो आपने देखा कर्सर की हेल्प से, कि ये कोड एडिटर की हेल्प से सिर्फ दो प्रॉम्प्ट, कभी कभी तो शायद पहले प्रॉम्प्ट में भी आपकी चीज़ चल पड़े, बट इस नॉर्मल छोटी सी गेम की बात कर रहे हैं। तो दो प्रॉम्प्ट सिंपल इंग्लिश की, हमें एक सिंपल जावास्क्रिप्ट में स्नेक गेम बनानी है, जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, एचटीएमएल यूज़ करो, सीएसएस यूज़ करो, जेक्वेरी बूटस्ट्रैप यूज़ करो। और साथ में हमें बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक मिलना चाहिए, और ग्रीन कलर की ग्रेड मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और हमारा स्नेक जो है थोड़ा रियल लगना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इसको थोड़ा सा रियल बनाने की कोशिश की हुई है एआई ने। ठीक है, राउंड राउंड बना के। और अगर हम रियल वाला टर्म्स नहीं ऐड करते, तो शायद ये इसको स्क्वायर के सॉरी सर्कल के बदले एकदम स्क्वायर बना के दे देता। ठीक है, तो ये रही प्रॉम्प्ट। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें करनी चाहिए, जैसे कि आपका प्रॉम्प्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मीनिंग कि आपके प्रॉम्प्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप एआई को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और हो सके तो आप उसको स्टेप वाइज भी पास कर सकते हो, कि फर्स्ट स्टेप में देखो ये होना चाहिए, सेकंड में ऐसा होना चाहिए, थर्ड में ऐसा होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर वो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हो ये कोड एडिटर के साथ, तो कोशिश करो कि आपकी रिक्वायरमेंट पहले से ही क्लियर हो, और वो छोटे छोटे सब रिक्वायरमेंट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड हो। तो इससे क्या हो जाएगा कि ओवरऑल जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, जिस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, ठीक है, वो जो है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होगा, और एआई जो है वो आपको ज़्यादा रिलेवेंट रिस्पॉन्स देगी, कोड एडिटर, और आपको कोड भी उस तरीके से लिख के दे देगी। ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि एक डेवलपर के लिए मान लो एआई को कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, बाई चांस लेट्स टेक एग्जांपल कि एआई कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रही है। तो एज ए डेवलपर आपको कोड जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि
आप अगर एआई वो चीज़ करने में टाइम लगा रही है या कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको समझ सको कि यार शायद यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, और आप एआई को कुछ फीडबैक दो कि देखो यहाँ पे ना ये लाइन नंबर पे मुझे कुछ डाउट लग रहा है, प्लीज़ आप केयरफुली इस चीज़ को चेक करो। ठीक है। तो ओवरऑल इसके बाद ओके एक और चीज़ देखते हैं। ये तो हमने कंपोज़र कंपोज़र को एक्सप्लोर किया, जहाँ पे आपके पास क्या होता है, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का कंटेक्स्ट अवेलेबल होता है यहाँ पे, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का। तो अभी क्या है, हमारे प्रोजेक्ट में 3 फाइलें हैं, तो कंपोज़र पे जाके यहाँ पे तीनों का इसको कंटेक्स्ट अवेलेबल है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई और फीचर ऐड करने का ऑप्शन देता हूँ, तो वो यहाँ पे ईज़िली ऐड कर लेगा। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है कि हम @ से स्पेसिफिक फ़ाइल का उसको कंटेक्स्ट दें, फ़ोल्डर्स का दें, कोड का दें, या कोई डॉक्यूमेंटेशन पास करें। सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर आप कोई इमेज अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास कोई एक इमेज है जिसमें कोई भी वेबसाइट का डिज़ाइन बना है, फॉर्म बना है, वो आप अपलोड करोगे, तो ये आपको जितना भी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उस तरीके से आपको डिज़ाइन कोड वो सब बना के दे देगा। ठीक है। ऑब्वियसली इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के काफ़ी हेल्प लगती है, जैसे कि क्या प्रॉम्प्ट लिखना, कैसे लिखना, कितने अच्छे से लिखना, और अगर एआई ने कुछ गलत बना के दिया है तो उसको और रिफ़ाइन कैसे करना, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कैसे आप क्वेश्चन पूछते हो, और कैसे और मेनली आपको आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट का ऑलरेडी पता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है, ऐसे बनेगी, और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल माइक्रो लेवल तक। तो आप इस कोड एआई कोड एडिटर का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो नेक्स्ट वीडियो में बी हम इसका डिटेल वीडियो लेके आएंगे, और सिंपल स्नेक गेम के अलावा भी हम कुछ एक दूसरी गेम बना के देखेंगे। ठीक है। ओके, फिर तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।